नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संज्ञान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। आज हम लोग संज्ञान न्यूज़ के स्टूडियो से आपसे बातचीत कर रहे हैं और एक खास बातचीत होने जा रही है हमारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी के साथ में, जो कि लंबे अरसे से एक सरकारी ऐसे विभाग में कार्यरत थे जहां उन्होंने बहुत कुछ देखा भी है और बहुत कुछ उन्होंने शायद मेरे ख्याल में जनता के लिए किया भी है। प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है संज्ञान न्यूज़ में। सबसे पहले तो आप अपना जो पद था, किस कार्यालय में आप थे, आप थोड़ा सा ज़रूर दर्शकों को बताइए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पद था अभिलेखपाल महाल। मैं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में हूँ जी। दोस्तों, लगभग लंबे अरसे से आप कार्य कर रहे थे और अब जाकर इनके सेवानिवृत्ति का जो समय है वो यहाँ पर आ चुका है। आज आपका रिटायरमेंट हो गया है। 30 जून 2023 को आपका रिटायरमेंट हुआ। और कितने साल आपने जॉब की है, कितने साल से? 32 साल 4 महीने। 32 साल 4 महीने का समय आपने कहीं ना कहीं कहते हैं देश की सेवा में लगा दिया। एक बहुत बड़ा समय आपने दिया है। इस दौरान क्या कुछ आपने देखा? शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी और किस तरह से ज्वाइनिंग किया था? 95 से शुरुआत हुई थी। 95 से 99, 89 और 90 में सर्विस लगी थी जी। 1 साल नहीं कंट्रोल की गई, लेकिन मार्च 91 से मेरी कंटिन्यू सर्विस हो गई। संघर्ष में जीवन व्यतीत हुआ जी। संघर्ष से ही नौकरी मिली थी। मेरे साथ 26 कैंडिडेट थे, सभी को लगवा कर तब हम अपने कार्य में लगे थे। मतलब पहले आपने दूसरों के बारे में सोचा, उसके बाद आपने अपने बारे में सोचा। हमारी पहले लग जाती, लेकिन मैंने मना कर दिया कि एक साथ लगेंगे। 26 कैंडिडेट हमारे चयन समिति के थे। 26 कैंडिडेट की जब हमारी नौकरी सबकी हो गई, साथ में मेरी। बहुत लंबा दौर आपने देखा होगा, वर्तमान की स्थितियां जो हैं वो भी आप लगातार देख रहे होंगे। तब से और अब में कितना फ़र्क देखते हैं? तब बहुत संघर्ष किया था और हर अधिकारी को सबॉर्डिनेट करना, सब कुछ करना, सब हर एक, क्योंकि नेतागिरी भी होती है और प्रशासनिक गिरी भी होती है, सब कुछ होता है। सब कुछ मैंने देखा, यहाँ से लगाए दिल्ली तक मैंने रन किया है जी। और सबकी सपोर्ट से तब जाकर के हमारे DM थे, उसमें अनिल स्वरूप, उन्होंने बड़ा सहयोग किया, तब हम लोगों की पोस्टिंग हो गई थी। क्या लगता है आपको, जो क्षेत्र आपका था, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल पॉलिटिशियंस का भी, जैसा आपने खुद जिक्र किया कि एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा आ जाता है चेहरा आर पार करने के लिए? चेहरा था, पॉलिटिकल भी करना पड़ा जी। हमारे यहाँ सांसद उषा वर्मा थी, उनको यहाँ नहीं कुछ मानते होंगे, लेकिन वो दिल्ली बहुत ज़्यादा मानते थे। अच्छा। तो दिल्ली में BP सिंह प्रधानमंत्री थे, वहाँ भी गए और मुलायम सिंह से भी मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात वहाँ पे हुई। और रामविलास पासवान थे उस समय, मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा। कि आप क्यों आए यहाँ पे? हमने कहा इस तरीके से आए क्योंकि कोई पोस्टिंग की जगह होते ही नहीं हो रही है। तब उन्होंने BP सिंह ने फिर मुलायम सिंह का प्रोग्राम लगा लखीमपुर में, उन्होंने तुरंत कहा आप देखिए इनको। तब मुलायम सिंह ने बस इतना कहा अनिल स्वरूप जी से, क्यों आपके यहाँ सब बेरोजगार घूम रहे हैं, जगह क्यों नहीं करते? तब उन्होंने कदम उठाया और हम लोगों को पोस्टिंग करा दी। तो इस तरह से आपने ज्वाइनिंग किया, जिस तरह से आपको दर्शकों आपको पता चल पा रहा है, प्रमोद जी खुद बता रहे हैं इस चीज़ को। इसके बाद में पूरा जो कार्यकाल आपका रहा लंबा, आपने कहा जिस तरह से, इसके दौरान क्या कुछ आपने और देखा? क्या आपको लगता है कहीं पर कोई कमी रह गई या कहीं पर कुछ ऐसा जो शायद कहीं और किसी ने ना देखा हो? कोई उतार चढ़ाव भी देखे होंगे आपने? उतार चढ़ाव तो बहुत हुए हैं। हम लोग लखीमपुर से लगा करके दिल्ली तक पदयात्रा भी की है। अच्छा। पदयात्रा भी की है और पदयात्रा का बड़ा फायदा मिला। 4% का कोटा था विकलांगों का, वो भी हमने कराया था। उससे पासवान समाज पार्टी मंत्री थे। उसके बाद जब यहाँ लखीमपुर में आए तब हमारा DM ने बहुत सहयोग किया और ये थे, हम लोगों की पत्रावली भी खो गई थी, लेकिन सब व्यवस्था करा करके उन्होंने पोस्टिंग हम लोगों को सब कराई। फिर इतना उतार चढ़ाव बहुत तगड़ा चलता रहा, क्योंकि हर जगह के अधिकारी होते हैं, उनके बच्चे नहीं लगते हैं, तो वो अपना सपोर्ट करते पहले कि हमारे हो जाए। लेकिन DM ने ये कहा उनसे कि तुम्हारे भी कर देंगे, लेकिन पहले इनको करेंगे। जगह हैं, जगह के बावजूद भी हम लोगों ने इतना किया, हर कलेक्ट्रेट में तालों पे जो है खड्डी बंधवाई, बहुत प्रयास किया, तब जाकर के कान खुले सबके। उसके बाद पोस्टिंग लोगों को हुई थी। उतार चढ़ाव बहुत होते रहते हैं। हाँ, लगे रहे लोग बाग। लोग पोस्टिंग फर्स्ट जो है धौरारा पर लगी है। धौरारा में जो है 99 में जब हम सितंबर में धौरारा में गए, वहाँ पे DM साहब का प्रोग्राम लगा था, बाढ़ की पीरियड में गए। उन्होंने देखा कि तुम कैसे आ गए, तब से प्रशासनिक अधिकारी से कहा ये क्या किया तुमने? कहने सर जान नहीं पाए। तुरंत दूसरे दिन मेरा ट्रांसफर लखीमपुर हो गया। 6-6.5 साल लखीमपुर में रहे। हर जगह में लगभग 6.5 साल के ऊपर कहीं सब जगह रहे। RK में रहे और आपके CRA भी रहे, J2 भी रहे, सब कहीं 6.5 साल हम कंप्लीट रहे। यहाँ बस RRK में भी हम आए थे, ज़्यादा समय जुलाई में आए हैं। यहाँ जुलाई में 23 में जो आए हैं, तब से अभी तक यहाँ कार्यकाल मेरा रहा। इससे पूर्व भी हम यहाँ रह चुके थे, इसलिए मेरा यहाँ किया गया था कि उसको सुदृढ़ करिए, सही करिए। मैंने
सही किया उसको सब जगह, उसमें एडीएम साहब खुश हुए और कहा कि ठीक, हमको यही चाहिए था। आज जब आपका रिटायरमेंट होता तो एडीएम साहब खुद मौजूद थे? हाँ, खुद मौजूद थे। क्या कह रहे थे? उन्होंने सराहना की कार्य की भी। रातें बुलाते, टेलीफोन करते थे, कहते आने की जरूरत नहीं, टेलीफोन पर बात कर लो। और जब भी काम बुलाते तब मैं जाता था, उनके साथ बैठ करके वार्ता करता था और मीटिंग भी करती थी। और आपके NIC में बुलाते थे तब भी जाते थे, शासन की मीटिंग होती थी उससे संपर्क करते थे। लेकिन उनके तरफ से मेरी कोई किसी प्रकार की वो नहीं रही, प्रसन्नता ही रखी उन्होंने। सारा काम जितना देते थे उतना हमें करवा देते थे। ये चीज़ एक और होती है सरकारी खास करके कार्यालयों में कि कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी आपको जाना पड़ता होगा, चाहे दिन हो या रात हो। कहीं उसी जब से ये एडीएम साहब आए हैं, रात में बुलाया नहीं, लेकिन फ़ोन से अपना काम कर देते थे। फ़ोन से बता देते थे ये हुआ, ये करा दिए। हम एक्टिव रहते थे खुद ही कि उनको कहना ना पड़ा कि मेरा काम नहीं हुआ, तो हम पहले से काम सब करा देते थे। लेकिन पूछते थे तब बता देते थे ये हो के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जो नए लोग आने वाले हैं इस क्षेत्र में, उनको क्या कुछ कहेंगे? नए वालों को हमने भी बहुत कहा कि ऐसा धैर्य रखिए, हर कार्य को करिए और जो ना आता हो सीख लीजिए। अगर तुम को आता है, अगर कोई दिलचस्पी नहीं है तब भी दूसरों से पूछ लीजिए और पूछ करके अपना काम करिए। लेकिन ये नहीं काम से कतराइए ना। कुछ हम जहाँ जिस माहौल में थे सारी महिलाएं थी वहाँ पे, महिलाओं को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो मैंने व्यक्तिगत अपना मन लगा कर ऐसे हिसाब से किया कि जो उनको कोई दिक्कत भी ना हो और मेरा काम भी चल जाए। हम बराबर बताते रहते थे डीएम को कि सारी महिलाएं, कुछ एक तो पुरुष एक आधे वहाँ पे हो जाएं, क्योंकि महिलाओं को ये होता है कि कभी छुट्टी लेती है, अब उनको मना भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कार्य हम फिलहाल चला दिए, अच्छी तरीके से किया और आज तक भी मैंने कार्य किया। तमाम संघ के अध्यक्ष भी आप रहे हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा सा हमने कलेक्टेड यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं 1999 से 19 से रहे 2019 से जी। तो उसमें भी मैंने काफ़ी सहयोग किया। हर तहसील को मैं जा कर के सबसे विचार विमर्श किया, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, वो भी समस्याएं का निवारण किया और सब कंधे से कंधे मिलाकर करते रहे। लखनऊ से प्रांतीय लेवल से मेरे पास सूचना आती थी तब भी मैंने किया। संयुक्त परिषद है और भी हैं, सबसे मिल करके वहाँ भी जाते थे और उसमें सहभागिता करते थे सब पूरा। तो इस तरह से दोस्तों लिए लंबा समय जो है वो आपका बीता है और अब जाके सेवानिवृत्त का समय आया है। आज तमाम लोग आपके साथ के भी वहाँ मौजूद थे कलेक्ट्रेट परिसर में, जब ये पूरा आज कार्यक्रम हो रहा था रिटायरमेंट का, उस दौरान तमाम लोग आपके बारे में बता रहे थे और जो पूरा कार्यकाल उन्होंने आपके साथ निभाया है इतने सालों का, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे थे। सब तारीफ कर रहे थे, सबको हमने सबऑर्डिनेट किया, हमने सबको समझाते रहे, कभी नाराज़ न हो और नाराज़ भी हो तो थोड़ा देर हो के बाद अपना सही हो जाए माइंड से। काम हमको करना है, सीखो, हर एक पटल का कार्य सीखो। अगर हर एक पटल का कार्य नहीं सीखेंगे तो आप नकारा हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे व्यक्ति नकारा होते हैं भी हैं, लेकिन उन पर मत जाओ। वो नकारा जो होते हैं तो उनको छोड़ दिया था कि भाई तो नकारा ही है, हम उनसे क्या करेंगे। इसलिए सब काम करते रहो सभी। आज अधिक से अधिक जो काम पहले साथ में थे नहीं भी थे वो भी सब हमारे पार्टी में आए थे और काफ़ी मतलब उत्तेजना उन लोगों में थी और काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सराहना भी की जी। तो कुल मिलाकर प्रमोद जी का सीधे तौर पे एक कहना है तमाम लोगों से जो अब आने वाले हैं इस क्षेत्रों में, उनसे भी सीधे तौर पे कहना है कि काम में ज़रूर से लगन रखिए और काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि जो लोग आएंगे वो आपकी बातों ज़रूर से कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और हम ये कामना भी करते हैं कि आपका जो अब आने वाला समय है वो भी बहुत खुशहाल रहे। इसी के साथ में संज्ञान न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट आप सभी के बीच संज्ञान न्यूज़ के स्टूडियो से। आप देखते रहिए संज्ञान न्यूज़। मिलते हैं बहुत जल्द अगली रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।